2026 सहकारिता भवन लखनऊ में दर्जनों हाजियों और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। लखनऊ 19 जुलाई को किया गया। हज इस्लाम का फर्ज है। जब मोमिन पर हज फर्ज हो जाए तो उसे अदा करने के लिए जल्दी करना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हज को सीख और समझ पर किया जाए। मुबारकबाद। आज कोई बैठक नहीं है। आज ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर जो 1974 से रजिस्टर्ड, लेकिन मंसूरी समाज एक ऐसा समाज है कि आप देख लें और जांच करवा लें कि किसी भी सरकार की कोई भी योजना हमारे समाज, हमारे बच्चे, हमारे कारोबार, जिसे हम भुनकर कहते हैं, उसके लिए नहीं है। तो मेरी आज खासकर यही एक संदेश, एक अपील रहेगी कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र की सरकार डबल इंजन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और हम किसी हद तक पहुँच भी गए। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे समाज को कुछ मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, जो बुनकर को बिजली सब्सिडी में ला के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े कर देंगे। ये मेरे समाज पे और मेरे संगठन पे बहुत बड़ा एहसान होगा। जो मेरे समाज जो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं है आज, उस एक सहारे का काम मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार करेगी। उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, ऐसे में आपने इंसानियत की और इस्लाम की नुमाइंदगी की है। इस्लाम को पेश किया कि इस्लाम का मानने वाला दुनिया में रहमत का ही किरदार पेश करेगा, रहमत का किरदार नहीं पेश करेगा। उसके लिए मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानियत की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा अपना तारुफ बता दीजिए। मैं मसद खान और अध्यक्ष हूँ और मैं रहता हूँ हासिल से सारी कार्यक्रम देखा संगठन को नॉन राजनीतिक संगठन है, उसको हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्रयास है कि हम कौम को, हमारे बच्चों को एजुकेशन, उस पर हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। तो सर, अगर हम बात करें कि मैट्रिक की या सीनियर क्लासेस की, किस तरह से बच्चे पास आउट हो रहे हैं और किस तरह से आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, फीस से, ट्यूशन से, किस तरह से? एजुकेशन जो हमारी कौम ले रही है, इसमें तो ट्यूशन का जोर ज्यादा चल रहा है और जो एजुकेशन का स्तर है वो सरकार की तरफ से बहुत अच्छा नहीं करेंगे। वो आजकल हालात चल रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, जो जाते हैं, लेकिन बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सर, लेकिन अगर हम बात करें 50 साल पुराना संगठन हो गया है, लेकिन आज भी हाशिए पे है, इसकी क्या वजह? ये सब बातें एजुकेट होने के साथ साथ अपना काम जो है, और सरकार को चाहिए कि कुछ हमारी कौम के लिए कुछ एक अलग से जो भी डिमांड है लोगों की, उनका आयोग बना रहे हैं। जी, हमारे राष्ट्रीय पंच की डिमांड है, हमारी डिमांड है। जमीयतुल मंसूर मेरे आबो अजदाद ने, मेरे दादा मोहतरम अलहाज अल्ताफ हुसैन मंसूरी मरहूम की ख्वाहिशों का नतीजा है। 1975 में मेरे दादा ने ही इसे रजिस्टर्ड कराया था, जिसमें लखनऊ से सिद्दीक साहब मरहूम को इसका सदर बनाया गया था। उनके इंतकाल के बाद मेरे दादा मोहतरम ही सदर रहे और मेरे दादा का जब 1994 में दुनिया से रुखसत हुए तो उसके बाद इसका मोर्चा मेरे वालिद ने संभाला और हिंदुस्तान के अंदर केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को सन 2000 में दिल्ली लाल किला मैदान से रैली कर पहचान दिलवाने वाले ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर को मेरे वालिद का ही दम था, जिसकी वजह से मेरे वालिद के इंतकाल के बाद से मैं इसको संभाल रहा हूँ और आज ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूँ। आप लोगों ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं इस संगठन को चलाने के, आगे क्या रोड मैप रहेगा? क्योंकि जो हालात हैं आने वाले वक्त और भी पेचीदा होने वाले हैं इसको। देखिए, आज हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रोग्राम करने का यही मकसद था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर सकें कि हमारे जो बिरादरान मंसूर के लोग हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटी फराहम कराई जाए और हमें प्रदेश सरकार के अंदर भरपूर ताउन के साथ कुछ ना कुछ ओहदे से नवाजा जाए हमारे बुजुर्गों को, जिससे कि हम अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सकें, अपनी आवाज़ को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचा सकें और